सो गाइस, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने मैनेजर एचआर के लिए एडवर्टाइज कर दिया है। एग्जाम जो है वो मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड करा रही है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको 20 फरवरी से पहले भर देना है। ठीक है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो सौभाग्यशाली कैंडिडेट्स कौन हैं जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और देर आर 31 वैकेंसीज इन दिस एग्जाम। सो तो आज डिटेल में बात करते हैं कि कौन से वो कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। बाकी ह्यूमन पेरिटस ने इसके लिए कोर्स जो है, मैनेजर एचआर के लिए कोर्स जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। जो लोग हमें नहीं जानते हैं, हम पिछले 12-13 सालों से जो एचआर और लेबर लॉ रिलेटेड एग्जाम्स हैं इसके हम तैयारी कराते हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो, या फिर वो पीएसयूज एचआर के एग्जाम्स हो, या फिर वो रेलवे का स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर हो, या फिर यूजीसी नेट एचआरएम हो। ठीक है। तो गाइस, इसकी कोर्स की डिटेल्स आपको वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी। देयर इज एन ऑप्शन ऑफ स्टडी मटेरियल एज वेल एज द वीडियो क्लासेस विद अस। ठीक है। तो एक बार इसके लिए जो है हम डिटेल नोटिफिकेशन पे चले जाते हैं, जो कि आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पर जो मैंने पेज नंबर याद किया है वो शायद 10 है। हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मैनेजर एचआर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब जो गाइस ये एलिजिबिलिटी है, इसमें एक्चुअली दो चीजें होती हैं। पहले तो हम बात करेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, उसके बाद बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। ठीक है। तो मैनेजर एचआर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, इसमें जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए क्या है, द कैंडिडेट शुड हैव फुल टाइम एमबीए एचआर पीजीडीएम एचआर, यानी कि पार्ट टाइम नहीं चले। और एमबीए एचआर में चाहिए, और पीजीडीएम यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और एचआर में ये चाहिए। दैट इज एन इंस्टीट्यूशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई यूजीसी। ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा रुक, अब जिसने एमबीए एचआर किया है उसकी 2 साल की डिग्री का नाम ही एमबीए एचआर है या फिर पीजीडीएम एचआर है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। दे आर 100% एलिजिबल, प्रोवाइडेड दैट उन अनरिजर्व कैटेगरी में वो 60% मार्क्स वो लेके आ गए हो, या फिर बाकी सारी जो कैटेगरीज में दिए हुए हैं। ठीक है। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है गाइस, अगर एमबीए आप करने जाओगे तो कई सारे वेरिएशंस हो जाते हैं। कई जगह क्या होता है, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डिग्री ऐसी है जिसमें एक ड्यूअल स्पेशलाइजेशन था, जिसमें एक फाइनेंस था और दूसरा था एचआर। ठीक है। उन कैंडिडेट्स के लिए क्या कहानी है, तो गाइज बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस हमें ऐसा लगता है कि उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी सी डाउटफुल है। ठीक है। यूजुअली एमबीए एचआर स्पेशलाइजेशन में जब बात होती है तो ड्यूअल डिग्री मान्य नहीं होती, केवल मेजर इन एचआर मान्य होती है। ठीक है। माइनर इन एचआर भी मान्य नहीं होती और ड्यूअल डिग्री भी मान्य नहीं होती, मेजर इन एचआर मान्य होती है। ये हमारा जो हमारा इसके संग तो कोई अनुभव नहीं है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के साथ, बट अगेन बहुत सारी पीएसयूज आती रहती हैं, हम भी इसके एग्जाम्स कराते रहते हैं। तो दैट इज व्हाट आर अंडरस्टैंडिंग कि ड्यूअल डिग्री और जो माइनर एचआर है, माइनर एचआर तो बिल्कुल नहीं है एलिजिबल, जो ड्यूअल डिग्री वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा डाउटफुल है कि दे आर एलिजिबल और नॉट। दूसरे केस पे आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एचआर या फिर पर्सनल मैनेजमेंट, इन दोनों में से आपने किसी से भी किया हो, यू गाइड्स आर एलिजिबल। ठीक है। होता क्या है, आपकी डिग्री के नाम अगर कुछ और है तो आपको ये वैलिडेशन डिग्री जो है इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ता है कि दिस डिग्री इज इक्विवेलेंट टू दी पीजीडीएम एचआर हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द नोटिफिकेशन। ठीक है। तो ये सबसे पहली बात, इसेंशियल क्वालिफिकेशन सीधा सीधा एचआर का जिक्र किया है, बाकी सब को यहाँ पे हटा दिया है। उसके बाद मिनिमम मार्क्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लिए दिए हुए हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सी कि आपके कितने क्या मार्क्स हैं। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो गाइस, एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट की तो चलो क्या ही बात करें, मैक्सिमम एज लिमिट की बात करते हैं कि अपर कैटेगरी की क्या एज लिमिट है। तो जो मेल एप्लीकेंट्स हैं, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश स्टेट के हो, चाहे फिर वो किसी और स्टेट के हो, उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स। ठीक है। फीमेल एप्लीकेंट्स की अगर मैं बात करूं और उनके पास अगर मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है तो उनके लिए एज क्राइटेरिया है 45 ईयर्स। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं और जिनके पास डोमिसाइल नहीं है, बाहर के स्टेट्स के हैं, उनके लिए है एज क्राइटेरिया 40 ईयर्स। तो पहले और दूसरे पॉइंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये दोनों बात कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। लेट मी रिपीट, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और अनरिजर्व्ड हैं और मध्य प्रदेश या कहीं और से बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल हैं, तो ही आप एलिजिबल होंगे। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं तो 45 आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पर अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर रहते हैं तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन एग्जाम के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है।
तो गाइस दिस इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो हमने इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज वेल एज एज क्राइटेरिया जो हमने इस एग्जाम के लिए डिस्कस किया। बाकी इस कोर्स के लिए डिटेल और टारगेटेड पढ़ाई के लिए आप हमारे टीम से कांटेक्ट करिए एंड यू कैन गेट द डिटेल्स ऑफ दिस कोर्स। डू वेल, ऑल द बेस्ट।